एक साल बाद ईरान और इजरायल युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। 12 जून की रात इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए हवाई हमले किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस संघर्ष की असली वजह हम भूल गए हैं? असली वजह है इजरायल का ये दावा कि ईरान परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है, और अगर वो इसमें सफल हुआ तो इजरायल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या वाकई ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये सिर्फ इजरायल की एक रणनीतिक चाल है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ईटीवी। इजरायल का दावा है कि उसने ठोस खुफिया जानकारी जुटाई है कि जिससे साफ होता है कि ईरान यूरेनियम मेटल कोर और न्यूट्रॉन इनिशिएटर जैसी चीजों पर काम कर रहा है, यानी वो तकनीकें जो किसी परमाणु हथियार के लिए जरूरी होती है। लेकिन अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट केल्सी डेवनपोर्ट कहती हैं कि नेतन्याहू ने अब तक अपने दावों का कोई ठोस सबूत साझा नहीं किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी ये मानती हैं कि ईरान की सरकार ने अब तक परमाणु बम बनाने का आधिकारिक आदेश अपने वैज्ञानिकों को नहीं दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA हाल ही में एक रिपोर्ट में बताती है कि ईरान ने 60% शुद्धता तक यूरेनियम जमा कर लिया है, जो किसी भी गैर परमाणु देश के लिए काफी असामान्य है। और बम बनाने के लिए 90% शुद्धता तक पहुंचना जरूरी होता है, और ऐसा लगता है कि ईरान को इस लेवल तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा समय 1 या 2 साल ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद वो परमाणु बम बना सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की माने तो ईरान के सर्वोच्च नेता ने अब तक परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत नहीं दी है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी वो इस पर काम नहीं कर रहा है। इजरायल के तमाम दावों के बीच ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। IAEA के मुताबिक उसकी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि 1980 से 2003 तक ईरान कुछ ऐसे काम जरूर कर रहा था जो बम बनाने से जुड़े हो सकते हैं, जिसे प्रोजेक्ट अमाद कहा गया था। लेकिन 2009 के बाद से इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान ने अपने कई कार्यक्रमों को रोक दिया था और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी स्वीकार कर ली थी। लेकिन 2018 में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने उस समझौते से खुद को अलग कर लिया और प्रतिबंध वापस से ईरान पर थोप दिए। अब ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से सत्ता में है और इजरायल का समर्थन भी कर रहा है, जिसके चलते इजरायल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ही मिसाइलें बरसा दी। इजरायल का कहना है कि उसने नतांज, फोर्दो और इस्फहान में कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में नतांज का फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। इस्फहान में यूरेनियम रिसर्च लैब और यूरेनियम को फिर से प्रोसेस करने वाले केंद्र को तबाह कर दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इन केंद्रों को फिर से तैयार कर लेगा, और बहुत जल्दी ही, क्योंकि उसके पास परमाणु तकनीक की जानकारी स्थायी रूप से मौजूद है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका जवाब है नहीं। ईरान के पास अब वो क्षमता है कि वो जब चाहे और जितनी तेजी से चाहे दोबारा इन सभी फैसिलिटीज का निर्माण कर सकता है। इसलिए सिर्फ ठिकानों को उड़ाना एक समस्या का समाधान नहीं है। IAEA को अब भी कई ठिकानों तक पहुंच नहीं मिली है, यानी कई चीजें अब भी गुप्त हैं, जिससे ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ईरान इस समय वहां क्या कर रहा है। तो क्या ईरान सच में परमाणु बम बना रहा है? सच तो यह है कि तकनीकी तौर पर उसके पास अब ये क्षमता है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर वो फैसला अब तक नहीं ले पाया है। इजरायल का हमला इसी आशंका के आधार पर किया गया कि कहीं देर ना हो जाए, पर यह भी उतना ही सच है कि इस तरह के हमलों से दुनिया में और ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लेकर के अपनी राय हमें आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आपके लिए कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी हर्ष ने। ऐसे रोचक मुद्दों पर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार।